स्वागत है मेरे मैथ से दोस्ती चैनल में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे विभाज्यता के नियम। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याओं पर तो हो जाते हैं भाग, अभाज्य संख्याओं पर जो भाग 2 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में डिविजिबिलिटी रूल से हम टेस्ट करेंगे कि ये विभाज्य होंगी या नहीं होंगी। 1 सेकंड के अंदर हम बता सकते हैं कोई भी संख्या है आपकी वो उससे भाग होगी या नहीं होगी। मैंने पिछली वीडियो में 2 से लेके 11 तक करवाई थी, तो हम लिख लेते हैं भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर आपके पास आता है 31, 37, 41, 43, 47 और फिर आता है 47 के बाद है आपका 53, 53 के बाद है 59, 59, 61, 67, फिर है 71, 73, 79, 83 और 87, 89 और देन 97। ये नंबर हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या कौन से नंबर हैं ये? प्राइम नंबर। इनके ऊपर डिविजिबिलिटी चेक करनी कि क्या ये डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो हम पहले जिनमें इकाई का अंक 1 है वो ले लेते हैं। इकाई का अंक 1 11, 11 के बाद हमारे पास आ गया 21 आता है, लेकिन हमारे पास 31 है तो हम 21 लिख लेते हैं। उसके बाद 31 में 41, फिर 51, फिर आपके पास आएगा 61, फिर 71 और फिर 81 और फिर 91। आपका 100 तक में यही है जहाँ में इकाई का अंक 1 है। अब हमारे पास इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। इसमें से इसको भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आपको ये भी अभाज्य संख्या नहीं है और ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इनके ऊपर कौन सी संख्याएं भाग होंगी और कौन सी भाग नहीं होंगी। तो हम पहले ले लेते हैं 11 की मैंने पहले भी करवाई हुई है, फिर भी हम कर लेते हैं। 11 के भाग में क्या है, हमने कोई रकम लिखी, मान लो हमने लिखी 5445। इसका बहुत ही सिंपल नियम है, सबके लिए लागू होगा, चाहे वो अभाज्य संख्या है चाहे वो अभाज्य नहीं है। इसमें जो दहाई का अंक है वो 1, उसमें लास्ट डिजिट को 1 से गुना कर दो, तो 1 से गुना कर दी, हमारे पास रिमेनिंग डिजिट पर जी 544। लास्ट को डिजिट इसके अंदर 5 को हमने घटा दिया इसके अंदर से, तो क्या आया 14 में से 5 गए 9 और ये बना आपका आवाज 3 और ये बना 5। अभी हम नहीं बता पा रहे 11 से भाग होगा या नहीं होगा, तो हम फिर इसमें लास्ट डिजिट को हटा देंगे, उसको भी हम 1 से गुना करा तो 1 आया आपके पास 9 एकम 9, तो 13 में से 9 गए 4 और ये आ गया आपके पास 5 के लिए आ गया 4। तो अब ये बता सकते हैं हम कि 11 पे भाग होगा, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ये 12 पर भाग होगी। अब कोई और रकम देते हैं, 21 के लिए देख लेते हैं। 21 के लिए आपने लिख ली, जरूरत नहीं है 21 की, अभाज्य संख्या नहीं है, फिर भी हम रूल में अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो हम रकम लिख ली 1,94,481। इसमें क्या है, दहाई का अंक 2 है, तो 2 से हम इसको इकाई के अंक को 2 से गुना करते रहें और बाकी बचे हुए संख्या में से वो घटाते रहें। आपके पास है शेष संख्या का बची, 1 को काट दिया, ये बना। अब 1 को 2 से गुना करा, 2 से गुना करा तो क्या आया, और इसमें से इसको घटाते रहे, 8 में से 2 गए 6, 4, 4, 9, 1, तो आपके पास इसमें फिर अब 6 बचा, इसको हमने छोड़ दिया, इसको 2 से गुना करा, 6 दूनी 12, इसमें से घटा दिया, 4 में से 2 गए 2, 4 में से गया 3 और ये हो गया 9 और 1,
अब इसको फिर घटा दिया, फिर बचा 2 दूनी 4, 4 इसमें 13 में से 4 गए 9 और ये बन गया 8 और ये बन गया 1। अब फिर हम इसको आगे करेंगे कि हम इसको देख सकते हैं कि क्या ये 21 पे भाग हो जाता है, क्योंकि अगर हम इसको 9 दूनी 18 करते 0 बनेगा, 9 दूनी 18, 18 में से 18 0, 0 भी हमारा 21 है। 0 से हर संख्या, कोई भी संख्या इसकी 0 को भाग कर सकती है, तो ये 21 पर भाग हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन ये भाग करके देखना पड़ता है। जहाँ तक आप इजी नहीं बनता वहाँ तक आप भाग कर सकते हो। 9 पर भाग हो गया ये, तो ये आपके पास 21 पर भाग हो जाएगी। अब 31 पे ले लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं 923 521, मान लो ये ले ली। तो 31 में क्या है, 3 है। इकाई का दहाई का अंक जो है वो 3 है। 3 से हम क्या करेंगे, 3 से हम इसको इकाई के अंक को 3 से गुना कर दें। 1 या 3, 3 से हमें इसमें माइनस करें, क्योंकि हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो आपके छोटे की तरफ जा रहे हैं। 12 में से 3 गए 9 और ये बन गया 4, 3 2 9। अब इसमें 9 का है, 9 3 27, 27 में इकाई के अंक को काटते रहिए। 14 में 7 के 7, ठीक है। अब हमने इसको हटा दिया, 7 7 21, 10 में से गया 9 और ये बन गया का 11 में से 2 गए 9 और यहाँ पर 10 में गया 9, 11 में से 2 गए 9 और ये बन गया 8। अभी हम बता नहीं पा रहे हैं कि 31 से भाग होगा या नहीं। अब फिर और आगे कर लेते हैं, इसको 9 काट दिया और 9 दूनी 9 3 27, 3 पे देख रहे हैं, 27 में घटा दिया। 9 में 7 गए 2, 8 में 2 गए 6। अब 62 जो है, 62 आपका भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। 62 31 पे छोटी सी, इतनी बड़ी रकम के बजाय हम छोटी सी रकम को हमने भाग करके देख लिया। छोटी संख्या भाग करनी आसान है। ये 62 है, इसको 31 गुना 62 भाग हो गई, तो हम कहेंगे हाँ ये भाग हो जाएगी। तो अब ये रूल बन गया है, जो भी संख्या हमने 11 पे करनी है तो आखिरी अंक को, इकाई के अंक को हम 1 से गुणा करेंगे और बाकी शेष अंकों से बनी संख्या में से उसको घटा देंगे। और ये रूल तब तक करेंगे जब तक आपका ऐसी संख्या ना बन जाए जो हमें पता हो कि ये हमारी उस पे 11 पे भाग हो जाएगी। या तो वो 0 बन जाए, या 11 बन जाए, 22 बन जाए, 33 बन जाए, 44 बन जाए, यानी ये 11 के पहाड़े का बन जाए। इसी तरह 21 का, 21 में आपका दहाई का अंक 2 है, तो हमने इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है और बाकी संख्या में से घटाना है। तब तक घटाना है जब तक वो हमारे को 21 से भाग ना हो जाए, या तो वो सारा भाग होकर के 0, सारा घट करके 0 बन जाए तो भी हमारा 21 से भाग होगा। इसी तरह 31 के लिए, 31 में इकाई का अंक 3 है। 3 के लिए हम क्या करेंगे कि उस जो भी संख्या ली उसके इकाई के अंक को 3 से गुना करेंगे और साथ में आप घटाते चल जाएंगे। रिमेनिंग डिजिट से बनी संख्या से हम जो भी है उसके हम उसमें से घटाते चलेंगे। तब तक घटाना है जब तक हमें पता ना चल जाए कि संख्या इस पे भाग हो जाएगी या नहीं। अगर हम आगे 41 पे करते हैं, क्योंकि आपके पास संख्या जो है 41 क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 41 पे देख लेते हैं। 41 पे करेंगे तो क्या आएगा, 41 से हम सर लेते हैं 68,921। मान लो ये ले लिया, तो हमारे पास क्या है, इसमें इकाई का क्या है 4 है, तो 4 से हम भाग देखेंगे, इकाई के अंक को 4 से गुना करना है। तो हमारे पास पहले रिमेनिंग लिख लो, इसको काट दिया, 104 से हमने गुना कर दिया, तो 4 12 में से 4 फिर घटा दिया, 12 में से 4 गए 8, ये बच गया 8 और 8 ये 6। अब हमारी इकाई का 8 है, 8 दूनी 8, 8 को 4 से गुना, 8 चौक 32, इसमें से इसको घटा दिया, 8 में से 2 गए 6, 8 में से गए 5 और ये 6। अभी भी हमारे को बहुत बड़ा पड़ रहा है, जो 41 से भाग नहीं पता चल रही है, तो इसमें 6 चौक 24, इसको घटा दो, इसमें से 5 में 4 गए, 6 में 2 गए 4, 41। अब हमें पता है 41 से कम 41, तो यह पूरी संख्या 41 पर भाग हो जाएगी। अब हमने चेक करना है, मान लो 61 पे चेक करना है, रकम है मान लो ये ले ली हमने,
इसमें किससे गुना करने, अब आपको पता चल गया होगा कि इसको हमने इकाई के अंक को हमने 6 से गुना करके बाकी शेष बनी संख्या से में घटाना है। यानी कि आपका रिमेनिंग डिजिट से जो भी बनी संख्या है उसमें से इकाई के अंक को 6 से गुना करके घटा दो। यानी 2 2 6 9 8, इसमें से घटाना है क्या, इकाई का अंक 1 है, 6 एकम 6। इकाई का अंक हमेशा ही 1 आएगा क्योंकि इकाई का अंक इसके अंदर ही 1 है। 1 को कितनी बार भी गुणा करो आपका 1 ही आता है। 8 में 6 गए 2, ये बन गया 9 6 2 2। अब इस 2 को गुणा करेंगे किससे, 6 से, 6 दूनी 12, 12 इसमें से घटाएंगे, 9 में से 2 गए 7, 6 में से गया 5 2 2। अब हमारे पास बन गया 7। अब 7 को हम घटाएंगे 6 7 42, 42 को इसमें से घटाएंगे, 5 में से 2 गए 3, 12 में से 4 गए 8 और ये आ गया 1। अब हमारे पास फिर ये तो ये 61 पे भाग हो जाएंगे, 3 पे भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18। नहीं तो आप इसको और आसान बनाना है, 3 को 6 से गुना करो, 6 3 18 और घटाओगे तो ये आ गया 0। तो बाकी ये पूरी रकम जो है 2,26,981 जो है भाग हो जाएगी 61 पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसी तरह आप 71 का कर सकते हो। मान लो आपने ले ली 3 5 7 9 1 1, इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। अब ये 71 से देखना है, 71 से देखने के लिए इकाई के अंक को 7 से गुना करना है। अब कितने से गुना करना है, 7 से। 7 से गुना करके इसमें से घटा दिया, 11 में 7 गए 4, 8 7 5 3। फिर हमारे पास 4 को इकाई का अंक से 7 से गुना कर दिया, 7 चौक 28, 8 में इसमें घटा दिया, 8 में 8 गए 0, 7 में 2 गए 5 5 और ये आ गया 3। अब हमारे 0 को तो गुना करें ना करें कि बराबर है, 0 को घटा दिया, 3 5 5। अब हमारे फिर आ गया आपके पास है 7, 7 को आपके क्या कर दिया, 7 5 35, आपके पास 0 आ गया। तो ये सारी की सारी रकम 71 पर भाग हो जाएगी। आप देखो 355 लिखा, 71 पे भाग हो रहा है। 71 को 5 एकम 5 35 कट रहा था, लेकिन ये फिर भी बड़ी थी, हमने और आगे करा तो ये 0 आ गया, तो वो भी 71 पर भाग हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि जो रकमें हैं 11 जिसके इकाई का अंक 1 है वो वाली सारी संख्याएं हमारी भाग हो जाएंगी एक ही रूल से, और सेकंडों में पता चल जाएगा कि क्या हमारे पास संख्या ये भाग हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे हम 13, जिसमें इकाई का अंक 3 है, जिसका इकाई का अंक 3 है। तो कौन कौन सी हैं, 13 23 23 के बाद 33 43 53 और फिर है 63 73 83 93। ठीक है, तो ये आपके पास इकाई के अंक इसके अंदर क्या है, 3 है। अब आप देखें इसमें ये तो आपका 11 3 33 अभाज्य संख्या नहीं है, और इसी तरह से 9 7 63 ये भी अभाज्य नहीं है। तो हमारे पास ये भी 31 93 ये भी अभाज्य नहीं है। तो जो बाकी बची हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 13 के बाद 23 के बाद 33 43 के बाद 53 के बाद आपके पास आ गया 73 के बाद आ गया आपके पास 83। इन सब संख्याओं पर भाग को हमने देखना है कि कौन कौन सी डिविजिबिलिटी है। इसका बहुत ही आसान तरीका है, एक रूल पता होना चाहिए तो आप एकदम से बता सकते हो कोई संख्या इस पे भाग हो जाएगी या नहीं। इसमें हमने क्या करना है, लास्ट डिजिट को लेना है, लास्ट डिजिट को हमने उसको n से गुना करना है, नंबर ऑफ डिजिट प्लस करना है, लास्ट डिजिट में हमने लेना n लगाना है इसका +1। अगर ये संख्या आपकी 13 पर भाग हो गई, जो भी संख्या दी हुई है वो भी संख्या 13 से भाग हो जाएगी। तो हमारी लास्ट डिजिट क्या है, 3 n जमा 1, इसको देखना है 13 पे भाग हो जाता है या नहीं। तो n क्या लें हम, तो हमारे पास क्या है 3 एकम 3 और जमा 1 5 हो गया, 5 13 से भाग नहीं है, 3 दूनी 6 जमा 1 7 भी 13 से भाग नहीं है, 3 3 9 जमा 1 10 भी 13 से भाग, 3 चौके 12 और 1 13 भाग हो गया। तो n को क्या लेंगे हम 4, तो हर अवस्था में n को 4 लेंगे।
तो 4 पर लेने पर वो संख्या फॉर्मूला वही है कि आपने इकाई के अंक को ही 4 से गुना करना है और उसमें जमा करना है, क्योंकि 1 के बाद 3 आया, बढ़ रहा है, तो इसमें जमा करने से आएगा। तो आपका क्या आ गया इसमें। और अगर आप 23 का देखना है तो क्या होगा, वही चीज़ 3n जमा 2, ये आपका 23 से भाग होना चाहिए। तो क्या आएगा, 3 सतह 21, 21 और 2 23, यानी n आपका 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 रखेंगे, इसके लिए 4, इसके लिए 7, इसी तरह 43 के लिए आप 3n, ये वाला 3n जमा 4 बटा में आपका 43 भागों में के क्या होंगे, 11 तिया 33 और 4 37, 12 तिया 36 और 4 40, 13 तिया 39 और 4 43, यानी कि n जो है वो 13 होना चाहिए। इसके लिए n 13 होना चाहिए। ऐसे ही आगे भी निकाल सकते हैं n क्या होना चाहिए। अब हम इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट 13 का चेक करते हैं। क्या करेंगे हम, अब हमें पता चल गया n जो है वो 4 लेना है, इकाई के अंकों को 4 से गुना करना है, शेष संख्या में से उसको जोड़ना है, क्योंकि 1 का हम 3 बढ़ा रहे हैं संख्या को। तो हम पास की रकम ले ली हमने 2197। तो हमारे पास क्या आएगा, इकाई का अंक 7 है, इसको हमने ले लिया क्या, 7 को 4 से गुना कर, 7 चौक 28, रिमेनिंग संख्या में हमने इसको जोड़ दिया, इसको 4 से गुना करा, जो 9 8 17 हासिल 1 और 1 2, 2 और 2 4, और ये आ गया 2। अब हमारे इकाई का, अब हमें नहीं पता है 13 पे भाग होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 1 सेकंड के अंदर आंसर देना है, हमें भागना करना पड़े। 7 को 7 चौक 28 किया आपने, फिर इसको जोड़ दिया, 8 और 4 12, 2 2 4 1 5, तो हमें पता है 13 चक 52 होता है, 52 जो है 4 पर 13 पर भाग हो जाता है। तो हमारे पास इजी है ये भाग का देखना। अब ले लो 23 का। 23 का हमने लिखा 3n जमा 2, तो n कितना आया था, और ये 23 पे भाग होना चाहिए, n जो है हमारे पास 7 आया था यहाँ पर। तो हम करते हैं, आपके पास है 12,167, इसके इकाई के अंक को इतने गुना करना है 7 से, और रिमेनिंग संख्या के अंदर जोड़ना है। इसको 7 से गुना करा, 7 7 49, इसको हमने 6 और 9 15 हासिल 1 और 4 5, 5 और 1 6, यह आ गया 2 और ये 1। अब इसके 5 5 7 35, इसमें जोड़ दिया, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 161। आपने इसको 7 से गुना करा तो आपको 7 इसमें जोड़ दिया, 16 और 6 23, 23 से कम 23 होता है, तो हमें 12,167 23 पर पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब मान लो आपने करना है 23 के बाद 43 पे देखना है, क्योंकि जो 37 है 33 है जो, वो तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 43 पे देखते हैं, 79,507। इसमें क्या आया था, n हमारा आया था 13, क्योंकि 3n प्लस 4, 3n प्लस 4 बाई 43, तो कितना आया, ये आया आपके पास 13 39 और 4 43 बटा 43, 13, n जो है वो कितना आया 13। 13 के पहाड़े भी हमें आते ही हैं, तो हमने इकाई के अंक को 13 से 1391 हमने इसमें जोड़ दिया, 1 9 5 14, 9 1 10, 8,041। फिर 1 को फिर हमने किससे गुना करा, 13 को, इससे 13 जोड़ दिया, तो क्या आएगा 817। 817 में 7 को फिर 13 7 91, 91 इसमें जोड़ दिया, 2 8 9 17। आपके पास ये कितने भाग हो जाएगा, 4 पे भाग हो जाएगा। अगर आपने और आगे देखना है तो इसको 13 दूना 26, 26 से गुना, 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 4, ये आ गया 43, 43 से कम 43। जहाँ तक आपको इजी लगे वहां तक आप भाग करके आप इसको इस क्रिया को कर सकते हो। ये क्रिया करके आपका आराम से एकदम पता चल जाएगा। लास्ट में जो डिजिट बचेगा वो जो है वो संख्या आपकी एकदम पता चल जाएगी, या तो 43 बच जाएगी, या 86 बच जाएगी, या जैसे 172 बच गई थी
तो 172 भी आपका भाग हो जाता है। लेकिन और आसान बनाने के लिए हमने 2 को 13 से गुणा करा और उसमें जोड़ा, तो आपके पास ये आराम से संख्या बन गई 43। 43 से कम 43। इसी तरह से आप 53 करने के लिए 53 के लिए आप 16 से गुना कर दो। तरीके वही है, जैसे भी आप चाहो। आगे अपना 73 के लिए, 83 के लिए, जो भी आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं उनमें इजी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब करते हैं हम। हमारा हुआ एक जिसमें इकाई का अंक 1 है और जिसमें इकाई का अंक 3 है। अब हम करते हैं जिसमें इकाई का अंक 9 है। इकाई के अंक 9 वाले को करते हैं हम। डिविजिबिलिटी बाय, जहाँ पे इकाई का अंक 9 है, यानी कि 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99। इसमें से हमने अभाज्य संख्याएं लेनी है। अभाज्य संख्याएं में 19 है, 29 है, ये हमने लिखी हैं। 19 है, उसके बाद 29 है, उसमें 39 अभाज्य संख्या नहीं है तो हमने काट दी। 49 भी नहीं है, काट दिया। 59 है, 59 के बाद 69 नहीं है तो 79 है और 89 है। ये 4 संख्याएं 19, 29, 59 और 89 हमारी 59, 79 और 89 संख्याएं आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं जिनकी इकाई का अंक 9 है। तो इनका बहुत ही आसान तरीका है। इनमें क्या है कि हमें एकदम बता सकते हो, विद इन अ सेकेंड आप बता सकते हो कि कोई रकम 19 से भाग होगी या नहीं, बिना भाग करे। तो आपके पास पहली रकम मैंने रख के रखी है। आपने क्या करना है, 1 3 0 3 2 1 मान लो ये लेके रखी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो आपके पास संख्या है उसमें इकाई की दहाई के अंक में 1 जोड़ो। 2, 1 का क्या बन गया 2। आपके पास दहाई के अंक के 2 को आपने इकाई के अंक, इसमें 1 और 1 2 हो गया, और इसमें अगले में 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया। यहाँ पे 7 और 1 8 हो गया। अगली संख्या लेने हैं क्रमागत, 8 का आ गया 9। इनकी इकाइयों के अंक से जो भी संख्या है उसके इकाई के अंक को 2 से गुना करो और उसमें वो जमा कर दो, क्योंकि 1 को बढ़ाना है 9 की तरफ तो हमें जमा करना है। तो आपके पास क्या आएगा, ये संख्या है, इसमें इकाई के अंक को छोड़ दो, इकाई के अंक को 2 से गुना कर दो, 2 एकम 2 और इसमें जोड़ दो। क्या बना आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जो आया है उसमें इकाई के अंक को छोड़ दो, उसको 2 से गुना कर दो 8, इसमें जोड़ दिया तो बन गया ये। अब इकाई के अंक को छोड़ दो और इसको करो 2 से गुना तो बना आपके पास 133। अब आपके पास अगर इकाई के अंक को छोड़ दो तो आपके पास इसमें जरा करोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 13 और 6 19। इसको आपने इकाई का अंक छोड़ दिया, 3 दूनी 6 और इनको जोड़ा 13 और 6 19। 19 बना तो 19 हमें पता है 19 से कम 19। 19 जो है एक पर चल जाएगा, 19 से कम जो पूरी संख्या 19 पर भाग हो जाएगी। अब एक और करके देखते हैं। 6859 मैंने लिख के रखा है। इसमें इकाई के अंक को 2 से गुना करो, 2 निम 18 और बाकी संख्या में जोड़ दो। 8 और 5 13, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और यह गया 703। अब इकाई के अंक को 2 से गुना करो 6 और ये आ गया आपके पास, जोड़ेंगे तो 76। आपका 19 चौक 76, 19 के पहाड़े में 76 आता है तो हम यहीं पे कह देते हैं कि हाँ ये संख्या 19 पर भाग हो जाएगी। अब मान लो आपने 29 से भाग देखना है। 29 से भाग के लिए क्या करेंगे, आपको संख्या लिखे है 24,389। अब आपने 29 के लिए किससे, ये 9 बनाना है, दहाई के अंक को देखना है, 2 है तो उसको बनाना है 3, 3 से इकाई के अंक को गुना करते हो तो यानी 9 काट दो, 9 को 3 27, 9 3 27, 27 इसमें जमा करेंगे तो 7 8 15, 4 3 2 5 और 1 6 4 2, 2465। 2465 में 5 इकाई के अंक को छोड़ दो, इसके इकाई के अंक को कितने से गुना करेंगे, 3 से, 3 पंजे 15, इसको जोड़ दो इसमें, 5 और 6 11, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और ये बन गया 2, 261। अब फिर इकाई का अंक को छोड़ दो, इसको किससे गुना करेंगे कि 3 से गुना करेंगे तो आपके पास बन गया 3 और ये क्या बन गया आपके पास
26 और 3 29। देखें 29 से भाग हो रहा है, 29 से कम 29, 29 को 29 से भाग करो तो 1 पे भाग हो गया। तो आपका जिसमें भी इकाई का अंक है, मान लो ये 59 है, 59 में आपका रकम है 3481। 3481 में उन 5 की बजाय 6 से गुना करेंगे, इकाई के अंक से गुना करा 6 से और इसमें जोड़ दी, 354 बन गया ये। फिर 4 को हम 6 से गुना, 4 6 24 और इसको जोड़ा, ये बन गया 59। तो 59 एकम 59 ही होता है, 1 पे भाग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रकम भाग हो जाएगी। इसी तरह 79 और 99 को भी कर सकते हैं। ये अभाज्य संख्याओं के रूल ही नहीं है, ये भाज्य संख्याओं पे भी ऐसे ही है। मान लो 39 से कोई भाग देखना है तो 3 और 1 4, इकाई के अंक को 4 से गुना करते हैं, इसी तरह से हमारा निकलता चला जाएगा। अब हमारा रह गया जिनमें इकाई का अंक 7। तो अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करेंगे 7 पर, 17 पर, 37 पर, 47 पर, 67 पर और 97 पर। जो भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जो भी हमारे प्राइम नंबर हैं, हम प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। प्राइम नंबर रूल सबके लिए सेम है, चाहे वो प्राइम है चाहे वो प्राइम नहीं है। तो अभी हमने देखा कि 7n माइनस, क्या रूल बनाया था हमने, 7n माइनस 0, इसमें से 7n माइनस 1, 7n माइनस 2 होगा 27 के लिए, 7n माइनस 3 और 7n माइनस 4। अब इसी तरह से 7n माइनस 6 और 7n माइनस लास्ट के लिए 7n माइनस 9। ये तो बहुत बड़े बनेंगे, इसमें से हम भाग करने में ही क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे, 37 तक देख लेते हैं। 7n माइनस 1 तो आपके पास 7 से भाग होना चाहिए, तो 7n को क्या लेना है, आपने 2 लेंगे, 7 दूनी 14, 14 को 7 से भाग हो जाएगा, तो इसमें n को हम 2 लेंगे। अब फिर यहाँ पर 17 से भाग के लिए हम लेंगे, 17 से भाग करना है, n को क्या लें, 7 बजा 35, 35 में गया 34, तो आपके पास n को क्या लेंगे 5, यहाँ पे n को 2 लेंगे, यहाँ पे n को 5 लेंगे। और यहाँ पे आपको 27 से करना है, 27 के लिए आपको आपके पास क्या आएगा, 8 7 56, 56 में से 2 गए 54, 54 हो गया, 27 दूना 54, तो n को 8 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है 7n माइनस 3, तो क्या ले लेंगे इसको, 1177, 70 में से 3 गए 74, 74 जो है 37 दूना 74 होता है, तो n को हम ले लेंगे 11। ठीक है, तो इस तरह से ही हम आगे भी करेंगे। तो हम 37 तक करें, बाकी रूल तो सबका सेम ही है। अब हमने 343 को चेक करना है, 343 हमारा 7 पे भाग होगा या नहीं, तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, n को 2 माइनस कर रहे हैं, सबको हम माइनस करेंगे, इकाई के अंक को 2 से गुणा करो, 6 आया और उसको माइनस करो, 14 में 6 के 8, 28, 28 हमें पता है 7 से भाग हो जाएगा। तो बिल्कुल 343 देखते ही बता सकते हैं, बिना भाग किए ही बता सकते हैं कि 343 जो है वो 7 पर भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17 से भाग देखना है, 4913 को, कितने से n कितना है 5, यानी हमने इकाई के अंक 5 से गुना करते हुए आपने बाकी संख्या से घटाना है। इसे 5 से गुना कर दिया, बाकी संख्या में से उसको घटा दिया, 11 में से 5 गए 6 और ये आपके पास आ गया 8 4। अब आगे फिर घटा सकें क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए हम 17 से भाग करके देखना पड़े, उसका क्या फायदा, हमें भाग करना ही ना पड़े, ऐसे करना है। तो 6 को हमने कितने से गुणा करा, 5 से, ये 3 पंजे 15 था, 11 में से 5 गया 6, 8 में से गया 7, 6 को गुणा करा आपने 5 से, 6 पंजे 30, 30 को घटाया तो आपके पास क्या आएगा 17, तो 17 आपका 17 पे भाग हो जाता है। तो हम कर सकते हैं 4 4 913 17 पे भाग हो जाएगा। इसी तरह 27 का भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है अभाज्य संख्याओं का रूल है, ये रूल तो सबका है एक जैसा है, जिनकी इकाई का अंक 7 है। तो कर लेते हैं 19,683, हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं के, तो आपके पास 19,683 को हम कितने से गुना करेंगे, 8 से, n क्या है 8, इकाई के अंक को 8 से गुना करो, 3 8 24, 24 को इसमें से घटा दो, 8 में 4 गए 4, 6 में 2 गए 4, 9 1,
फिर अब है इकाई अंक 4, 4 को हमने 8 से गुना करना है, 4 रठे 32, 32 को इसमें से घटाएंगे, 4 में से दोगे 2, 19 देंगे 16। अब आपके पास इसको फिर 2 के आप 2 को 8 से गुना करो, 2 अठे 16, 16 आपके पास आ गया शून्य। अगर शून्य बच जाता है तो शून्य को तो हर कोई रकम भाग कर देती है, 27वें भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब है 19,683। इतनी बड़ी रकम को एकदम बता दिया हमने, ये भाग हो जाएगी। अगला है 37, 37 के लिए 1369 है। इसको देखते हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है 9, 9 को हमने क्या करना है 11 से गुना करना है, 11 निम 99, इसको हटा दीजिए, इसको हमने घटा दिया, 16 में से 9 गए 7, 12 में से 9 गए 3, एकदम से ही आ गया। 37 से कम 37, 37 37 भाग करो 1 आ गया। इसी तरह हम 47, 67 और 97 की भी हम भाग निकाल सकते हैं। तो हमने देखा सभी 2 से लेकर के 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का हम अभाज्य हो भाज्य हो रूल सबके लिए सेम बनाया है, लेकिन हमें अभाज्य संख्याओं की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर चेक कर लिया है। सेकंडों में निकल जाए, 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को करने में, हम बता सकते हैं ये किस किस पे भाग हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ फायदा होगा। किसी ना किसी टेस्ट में ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आप बता सकते हो कि ये टेस्ट, ये जो है इस पे भाग हो जाएगा। 7 पे, जिनमें इकाई का अंक 7 है, जिनमें इकाई का अंक 1 है, जिनमें इकाई का अंक 3 है, जिनमें इकाई का अंक 9 है, वो सब के सब बता सकते हो कि उस पे भाग वो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब